विषय हिंदी, काव्य नंबर 7, धोरण 9, विषय हिंदी, काव्य नंबर 7। सूरदास जी के पद। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, वो तो हम भी जानते हैं। मीराबाई, सूरदास श्री कृष्ण की भक्ति में उनको शांति मिलती थी। सूरदास जी के यहाँ पर 2 पद दिए गए हैं। पहला जो पद आता है उसी पद में श्री कृष्ण के प्रति उनकी जो अनन्य निष्ठा भक्ति है उनके दर्शन होते हैं। और दूसरा जो पद है वो वहाँ पर दूसरे पद में श्री कृष्ण का अनुपम छवि का वर्णन किया है। घुटनों के सहारे वो चलते हैं, उनके गालों पे मक्खन लगा हुआ है, और पूरा का पूरा वर्णन दूसरे पद में किया हुआ है। तो यहाँ पर इस काव्य में आप लोग देख रहे हो कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण का वर्णन किया हुआ है। नरसिंह मेहता, सूरदास जी, मीराबाई, उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और आज यहाँ पर हम सूरदास जी द्वारा लिखित काव्य के बारे में पढ़ते हैं। पहला पद है विनय तथा भक्ति। पहला पद है, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाए। अनंत यानी कि अन्यत्र, यानी कि दूसरी जगह पे। जैसे उड़ी जाहिज को पंछी फिर जाहिज पर आवे। मेरा मन कहाँ और जाता ही नहीं है श्री कृष्ण के अलावा। कहाँ? श्री कृष्ण के अलावा। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के अलावा और कहीं सुख पाता ही नहीं है, कहाँ पर जाता ही नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसा एक पंछी जहाज पर बैठा हुआ है और वही पंछी उड़ करके वापस जहाज पर आता है, उसी तरह मेरा मन श्री कृष्ण में ही डूबा हुआ है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज को आवे, उसी तेरा मन मेरा अन्य देवताओं के यहाँ से भटक कर फिर श्री कृष्ण की चरणों में ही लौट आता है। कमल नयन न छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंगा को छोड़ी पियासो दुर्मति को खपनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करी फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तीसरी लाइन में हम कहते हैं कि परम गंगा को छोड़कर, जैसे कि किसी इंसान को प्यास लगी है और वो इंसान पवित्र गंगा का पानी छोड़ करके वो अपनी खुद की प्यास बुझाने के लिए अगर वो इंसान कुआं खुदवाता है तो उस इंसान को मूर्ख ही कहा जाएगा। जिस तरह एक भंवरा कमल, अंबुज रस यानी कि कमल सरोज अंबुज पंकज उसका समानार्थी शब्द है। जिस तरह एक मधुकर कमल का रस पी लेता है तो फिर वो दूसरा रस यानी कि करेल का फल की इच्छा क्यों रखेगा और उसे क्यों अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। अगर कमल का रस पी लिया है तो फिर क्यों करेले फल भावे, उसको करेले का फल क्यों भावे, यहाँ पर बता रहे हैं। जिस भौमरे ने कमल का रस का स्वाद चाख लिया हो वो भौमरा कभी भी करेल का रस उसे अच्छा नहीं लगेगा। सही बात है, जो अच्छी चीज़ मिल जाती है तो फिर बुरी चीज़ों में हमें भी इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर इसी तरह कहा गया है, सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। यहाँ पर सूरदास जी कह रहे हैं कि ये जो श्री कृष्ण है वो तो मेरे कामधेनु के समान है, वही मेरे लिए कामधेनु है। और उसको कामधेनु कौन है? तो देवलोक की गाय
जो सबकी इच्छाओं होती है उसको पूरी करती है, उसे कामधेनु कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के ही समान है, यानी कि मेरी हर इच्छाएं पूरी करते हैं, और उन्हें छोड़कर मैं बकरी दोहने के लिए थोड़ा जाऊंगा। यहाँ पर बता रहे हैं मैं बकरी दोहने के लिए नहीं जाऊंगा। और इसी तरह यहाँ पर श्री कृष्ण को बहुत महत्व दिया गया है सूरदास जी ने, और उनका मन हर वक्त श्री कृष्णमय ही हो गया है। ये हमने पहले पद में पढ़ा। और दूसरा पद जो है वो बताते हैं शोभित। दूसरा जो पद है वो श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है, उनका पूरा का पूरा। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, कर यानी कि हाथ, शोभित यानी सुशोभित, नवनीत यानी कि मक्खन। घुटुरिन चलन रेणु तन मंडित मुद मुख दधि लेप किए। घुटुरिन घुटनों के सहारे चलें, रेणु यानी कि धूल, तन मंडित सारे शरीर पर यहाँ पर धूल लगी हुई है और वो घुटनों के सहारे वो चल रहा है। मुख दधि लेप किए, और मुख यहाँ पर मक्खन लगा हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लल लोचन, और उसके गाल और उसके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर है और नेत्र चंचल है। लोल लोचन, लोचन नेत्र, नयन, चक्षु आँख, उसके समानार्थी शब्द है कपोल यानी कि कपाल। गोरोचन तिलक दिए, और उसके माथे पर गोरोचन तिलक लगा हुआ है। उनके सिर के दोनों लट लटकी न मधु मनुमत मधुप गन मादक मधु पिए। उनके सिर के दोनों तरफ यहाँ पर लटे झूल रही है, और वो जिसी तरह एक मधु यानी कि भंवरा, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरे, एक भंवरे को मधु पी करके यहाँ पर जैसे यहाँ पर उसके साथ उसकी तुलना की गई है। जिस तरह एक भंवरा मधु पी करके मस्त हो जाता है, उसी तरह यहाँ पर श्री कृष्ण यहाँ पर मक्खन खा करके बहुत बहुत खुश है। तो यहाँ पर भंवरे की और श्री कृष्ण को श्री कृष्ण मक्खन खा करके मदमस्त है, और भंवरा यहाँ पर मधु पी करके मस्त है। यहाँ पर उन दोनों की कंपैरिजन की गई है। हाँ, कठोला कंठ, कठोला कंठ, गले में चांदी की चौकियाँ पहने हुए है। मनु मधुप व्रज केहरी नख, और सिंह का नख है, और बजरबंद की माला उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है। मादक मधु राजत मुरुचिर होए, धन्य सुर एको पल यही सुख। अगर ऐसा सुख एक पल के लिए भी मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा, फिर 100 कल्प तक जीने की कोई भी अर्थ नहीं है। यहाँ पर दूसरे पद में बताया है कि ये जो श्री कृष्ण है वो श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर दिख रहे हैं। वो घुटनों के सहारे वो चल रहे हैं, उनके शरीर पर धूल भी लगी हुई है, और उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है। उनका जो गाल है वो सुंदर है, और नेत्र जो है वो चंचल है। उनके माथे ऊपर गोरोचन का तिलक भी लगा हुआ है, और उनके सिर के दोनों तरफ यहाँ पर लटे लटकी हुई है और झूल रहे हैं। कहने का मतलब, जिस तरह एक भंवरा मधु पी करके मदमस्त हो जाता है, उसी ही तरह श्री कृष्ण यहाँ पर मक्खन खा करके मदमस्त हो गए हैं, आनंदित है। यहाँ पर बताया गया है कि श्री कृष्ण ने चांदी की चौकियाँ और चांदी की चौकियाँ बगनखा और
बजर बुट्टी की माला उनके हृदय पर सुशोभित हो रही है। और श्री कृष्ण की यहाँ पर श्रद्धा से कहते हैं कि एक बार अगर इसी तरह श्री कृष्ण के रूप को देख लो तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। फिर कभी हमें ज़्यादा कल्प यानी कि ज़्यादा उम्र तक जीने की कोई भी आश नहीं रखनी चाहिए। यानी कि फिर 100 कल्प जीने का कोई भी अर्थ नहीं है। जीवन में जो पाना चाहिए वो तो हमने पा लिया है। यहाँ पर इसी तरह सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बारे श्री पहले पहले पद में श्री कृष्ण के भक्ति के प्रति उन्होंने अपनी आस्था बताई है और दूसरे पद में उन्होंने श्री कृष्ण का बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है।